परिवार कानून प्रयुक्त कुछ इस्लामी शब्दों को परिभाषित किया गया है। संदेह दूर करने और अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए इस्लामी परिवार कानून प्रयुक्त कुछ इस्लामी शब्दों को परिभाषित किया गया है। संदेह दूर करने और अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए इस्लामी परिवार कानून, इस्लामी पारिवारिक कानून, इस्लामी शिक्षाओं, मुख्य रूप से कुरान और हदीस, पैगंबर मुहम्मद के कथन और कार्य से प्राप्त एक कानूनी ढांचा है जो मुस्लिम समुदाय के भीतर पारिवारिक रिश्तों और मुद्दों को नियंत्रित करता है। इसमें विवाह, तलाक, बच्चे की अभिरक्षा, विरासत और भरण पोषण जैसे मामले शामिल हैं। इस्लामी परिवार कानून के प्रमुख सिद्धांतों और घटकों में शामिल हैं। 1. विवाह, निकाह। इस्लाम में विवाह को एक पवित्र और महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। दोनों पक्षों, दूल्हा और दुल्हन, की सहमति आवश्यक है। विवाह अनुबंध, निकाहनामा, आमतौर पर जीवन साथी के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करने के लिए तैयार किया जाता है। तलाक, तलाक। इस्लाम तलाक की अनुमति देता है, लेकिन इसे अंतिम उपाय माना जाता है और इसे हतोत्साहित किया जाता है। तलाक की प्रक्रिया में विशिष्ट चरण शामिल होते हैं, और तलाक को अंतिम रूप देने से पहले सुलह के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। बाल संरक्षण, हिज़ाना। बच्चे की हिरासत के निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हितों द्वारा निर्देशित होते हैं। सामान्य तौर पर, माताओं को छोटे बच्चों की देखभाल का अधिकार है, लेकिन पिता के पास उनके पालन पोषण की वित्तीय जिम्मेदारी है। वंशानुक्रम, मिरथ। इस्लामी कानून किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण के लिए विशिष्ट नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। विरासत के शेयर प्रत्येक रिश्तेदार के लिए पूर्व निर्धारित अनुपात के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि करीबी परिवार के सदस्यों को उचित हिस्सा मिले। रखरखाव, नफका। आमतौर पर पति अपनी वित्तीय क्षमता के आधार पर अपनी पत्नी और बच्चों को वित्तीय सहायता, भरण पोषण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। दत्तक ग्रहण, कफला। इस्लाम अनाथ या परित्यक्त बच्चों की देखभाल और सहायता को प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये पारंपरिक गोद लेने से अलग है क्योंकि यह गोद लेने वाले परिवार को जैविक माता-पिता के पूर्ण कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है। विविध मुस्लिम समुदाय के भीतर सांस्कृतिक, क्षेत्रीय या व्याख्यात्मक मतभेदों के आधार पर इस्लामी पारिवारिक कानून थोड़ा भिन्न हो सकता है। इस्लामी न्यायशास्त्र के विभिन्न स्कूलों, उदाहरण के लिए हनफी, मालिकी, शफी, हनबली, में पारिवारिक मामलों के संबंध में अलग-अलग व्याख्याएं और प्रथाएं हो सकती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में इस्लामी परिवार कानून को लागू करने के तरीके में कुछ अंतर हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ इस्लामी परिवार कानून के प्रमुख पहलुओं का अधिक विस्तृत अन्वेषण दिया गया है। 7. दावर, महर। महर पति द्वारा पत्नी को प्यार, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में दिया जाने वाला एक अनिवार्य उपहार या भुगतान है। इस पर सहमति है और विवाह अनुबंध में निर्दिष्ट किया गया है। 8. बहुविवाह, बहुविवाह।
इस्लाम कुछ शर्तों के तहत एक आदमी को एक साथ 4 पत्नियां रखने की इजाज़त देता है। हालांकि यह निष्पक्षता, समानता और सभी पत्नियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने पर जोर देता है। 9. संरक्षकता, विलायत, विवाह और कुछ कानूनी निर्णयों के मामलों में महिला के हितों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी रक्षा करने के लिए आमतौर पर एक अभिभावक, वली, को नियुक्त किया जाता है, जो अक्सर पिता, पुरुष रिश्तेदार या इस्लामी न्यायाधीश होता है। खुला एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक महिला अपने पति से तलाक मांगती है। वह अपने वित्तीय अधिकार छोड़कर या मेहर लौटाकर इसकी शुरुआत कर सकती है। इद्दत, प्रतीक्षा अवधि, तलाक या पति की मृत्यु के बाद एक प्रतीक्षा अवधि, इद्दत, होती है जिसके दौरान एक महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। इद्दत की अवधि परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। पारिवारिक विवाद समाधान, सुलह। इस्लामी कानून पारिवारिक एकता बनाए रखने के लिए सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करता है। प्रथागत कानूनों की मान्यता, उर्फ। इस्लामी पारिवारिक कानून विभिन्न संस्कृतियों के भीतर प्रथागत प्रथाओं और परंपराओं (URF) को स्वीकार करता है, बशर्ते वे इस्लामी सिद्धांतों का खंडन न करें। कानूनी उम्र और सहमति। इस्लाम विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करता है। परिपक्वता और सहमति की आवश्यकता पर जोर देता है। सांस्कृतिक और कानूनी संदर्भों के आधार पर विवाह की उम्र भिन्न भिन्न हो सकती है। जीवनसाथी के अधिकार और जिम्मेदारियां। इस्लाम एक सामंजस्यपूर्ण परिवार के निर्माण में आपसी सम्मान, समर्थन, सहयोग और सहयोग पर जोर देते हुए दोनों पति पत्नी के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार। इस्लाम घरेलू दुर्व्यवहार सहित किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है और परिवार के सदस्यों के साथ दया और करुणा के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इस्लामी परिवार कानून की व्याख्याएं और प्रथाएं सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और व्यक्तिगत मतभेदों के साथ साथ विद्वानों और स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। मुसलमान अक्सर विशिष्ट पारिवारिक कानून मामलों के लिए धार्मिक अधिकारियों और विद्वानों से मार्गदर्शन लेते हैं। निश्चित रूप से, आइए इस्लामी पारिवारिक कानून के कुछ अतिरिक्त पहलुओं पर और गहराई से विचार करें।